नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो चले हैं। धूल और धुएं की चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जिधर नजर डालो उधर धुंध ही धुंध है। ये धुंध कोहरे की नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण की है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आनंद विहार में AQI 452 के पार, आर.के. पुरम में 433 के पार, पंजाबी बाग में 460 के पार और ITO पर 413 दर्ज किया गया है AQI। नोएडा में भी हवा की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। नोएडा में AQI 385 दर्ज किया गया है, तब गाजियाबाद में AQI 382 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 370, फरीदाबाद में 396 AQI दर्ज किया गया है। और ये 300 के पार जो AQI जब जाता है तो समझ लीजिएगा कि बिल्कुल हवा में पूरी तरीके से जहर घुल चुका है। आंखों में जलन महसूस होने लगती है। सांस के जरिए फेफड़ों में जो गंदी हवा जाती है वो अस्थमा, दमा जैसे रोगों को उत्पन्न करती है। और ऐसी हालत में जो 50 वर्ष ऊपर के युवक हैं उनके सामने खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और प्रदूषण के गंभीर हालात को लेकर सरकार का ऐलान भी सामने आया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में छुट्टियों का फैसला लिया गया है। 9 नवंबर से 18 नवंबर तक दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यानी कि कल से और 18 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण की वजह से हालात इतने भयावह हो चले हैं कि अब हवा में जहर घुल चुका है और इसी के चलते बच्चों को और बुजुर्गों को इस जहर घुली हवा से बचाना है। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो स्मॉग से जो उम्र घट रही है उसको लेकर भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोगों की मौत होती है। ये जो स्मॉग है उसके चलते जो परेशानी, पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से होती हैं। ये आंकड़ा सामने आया है। प्रदूषण की वजह से NCR के लोगों की उम्र 10 साल कम हो रही है। उत्तर भारत में रहने वालों की उम्र 7 साल तक कम हो रही है। यानी प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ रहा है उससे लोगों की उम्र पर बड़ा असर पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख जो मौतें हैं वो प्रदूषण के चलते होती हैं। अब प्रदूषण से सेहत पर क्या असर पड़ता है ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझाते हैं। बच्चों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, ये प्रदूषण के असर है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका खास असर पड़ता है। प्रदूषण में सांस लेने से बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। बच्चों के फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बुजुर्गों को भी सांस लेने में समस्या होती है, जिस बात का जिक्र मैं भी कर रहा था। बच्चों और बुजुर्गों को खासा परेशानी होती है। बच्चों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस तमाम समस्याएं पैदा होने लगती हैं। बच्चों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस हवा में जहर घुल रहा है उसके चलते प्रदूषण से बच्चों की उम्र पर भी असर पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर VK जोशी जी हैं, पूर्व निदेशक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, पूर्व डायरेक्टर पटेल जो रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा VK जोशी सर, कि जिस तरीके से ये प्रदूषण बढ़ रहा है उसका जो खासा असर है वो बच्चों की सेहत पर देखने को मिल रहा है और बुजुर्गों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि जो आयु है एक आम युवक की, वो आम व्यक्ति की, वो कम होती जा रही है। जोशी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं पटेल चेस्ट अस्पताल के। सर,
बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चों में और बुजुर्गों में खासा परेशानी का सामना देखने को मिल रहा है। बच्चे के फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बचाव क्या क्या हैं बढ़ते प्रदूषण से? अब देखिए, प्रदूषण तो अभी आप लोग प्रोग्राम कर ही रहे हो जी। और प्रदूषण से बचाव के लिए ये है, अब हर साल यही होता है, अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। और इससे बचाव के लिए तो अब जो इंडिविजुअल आदमी क्या कर सकता है जी। इंडिविजुअल आदमी ये कर सकता है, भाई मास्क पहन सकता है जब बाहर निकल रहा है जी। और सुबह के वक्त प्रदूषण ज्यादा होता है जी। तो उस वक्त आम तरीके से जैसे लोग टहलने सुबह ही जाते हैं जी। तो इन दिनों में जब प्रदूषण ज्यादा हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप सुबह के वक्त नहीं बाहर निकलें जी। और निकलना है तो शाम के वक्त निकलें। उस वक्त ऐसा स्टडीज हुई हैं कि उस वक्त थोड़ा लेवल कम होता है जी। तो और मास्क लगा सकते हैं। फिर जी। अपना खान पीन आप देखिए, दुनिया में तो बहुत सी तरह की चीजें हैं, इन्फेक्शन भी है, प्रदूषण भी है, तो अपनी आप इम्यूनिटी को भी ठीक रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो हो सकता है इसका असर कम आवे आपको जी। तो ये सब एक जनरल जो हेल्थ की लाइफ स्टाइल्स हैं वो सब भी इम्प्रूव करने की बहुत जरूरी है। अब जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, प्रदूषण हर व्यक्ति कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करती हैं और तो उसका तो हर एक का कंट्रीब्यूशन है। हर ये तो गवर्नमेंट लेवल से इस पर काफी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे कि जो हर साल लगभग मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है जी। ये कम हो। लेकिन इंडिविजुअली भी हमारी जिम्मेदारी है। हम भी जो प्रदूषण कर, जैसे लोग पराली जलाते हैं जी। आग जलाते हैं, तो ये सब हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कम कर सकते हैं। जी। तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ तो कम होगा है जी। तो ये सब करने के बाद, क्योंकि आपने जैसा बताया अभी कि बहुत सी बीमारियां कर रही हैं, 20 लाख लोगों की मौत जो है वो हर साल प्रदूषण की वजह से हो रही है। मौत हो रही है, लोगों की उम्र कम हो रही है जी। अभी स्टडी जो आपने भी कोट किया कि भाई जहाँ प्रदूषण ज्यादा है एवरेज लाइफ उनकी 6-7 साल 8 साल कम हो जा रही है। जी। तो ये एक बड़ी दुखद चीज है जी। हमें इसे फेस तो करना है। रंजित जी आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर वीके जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक आम व्यक्ति की आयु जो है वो 5 से 10 वर्ष कम हो रही है। तो मैं आपसे चिकित्सकीय राय अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि एक चिकित्सकीय राय क्या है कि जिससे इसकी उम्र पर फर्क ना पड़े और उसको लेकर के हम लोग सुझाव बरतें। जोशी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए वापस मैं डॉक्टर राजन जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर राजन जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से 5 साल जो है प्रति व्यक्ति आयु जो है वो कम हो रही है। प्रदूषण का इस पर असर पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है, कैसे पड़ता है? प्रदूषण का असर जो है वो पूरे शरीर पे पड़ता है। जैसा आप जैसे देखिए, जो हार्ट डिजीज हैं, लंग डिजीजेज हैं और आप ब्रेन की स्ट्रोक्स हो जाता है उसकी वजह से जी। ये कैंसर कारक है प्रदूषण जी। तो ये जो 3-4 मोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि हार्ट की है, लंग की क्रॉनिक डिजीजेज हैं, कैंसर है और तो इन सब से जो है आदमी ज्यादा ग्रसित होता है। जैसे बच्चों में निमोनिया ज्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। मैं तो चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ये सब डिजीज की बढ़ने की संभावना, उसके एक्यूट एक्सेसरबेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है इन जो जब प्रदूषण लेवल हाई हो जाता है। जी। आप एक बात का जिक्र राजेंद्र जी कर रहे थे कि जब प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, ऐसे में घर से बाहर ना जाएं, घर पर ही योग व्यायाम करें और उसका जो है लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए ना,
प्रदूषण जो बाहर का है, आजकल दो तरह के प्रदूषण है, आपने इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन। जी तो हम एम्बियंट की तो बात करते हैं, हमारे घर में भी तो प्रदूषण होता है बहुत सी चीजों का। राजन जी माफी के साथ आपको रुकूंगा। गोपाल राय आम आदमी पार्टी में पर्यावरण मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रदूषण को लेकर के, आपको सुनवाते हैं, वापस चर्चा में आपसे बातचीत करेंगे। कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के शायद इस निर्देश का असर होगा, और कम से कम जो इस विपरीत जो मौसम की स्थिति है, हवा की जो स्थिति है, इसमें शायद जो दिवाली का एक खतरा मंडरा रहा है कि उस समय स्थिति और खतरनाक ना हो, शायद इससे हमें थोड़ी सी जो है वो सहूलियत जो है वो शायद हमें मिल पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी नोट किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि एनसीआर के राज्यों को कि जो अलग अलग गाड़ियां हैं, जो अलग अलग फ्यूल पे चलती हैं, उनको स्टिकर उन पे लगाया जाए। उन्होंने कल रिमार्क दिया कि दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इस टास्क को पूरा किया, किसी और राज्य ने इसको भी नहीं लागू करना जरूरी समझा, केवल अकेला दिल्ली ने जो है, अकेला दिल्ली राज्य है जिसने जो है इस टास्क को जो है पूरा किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिए थे, उनमें से आज बैठक करके हमने निर्देश जारी किया है। उसके ऑर्डर के अनुकूल हमने पहला ऑर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। तो डॉक्टर राजन जी, अभी गोपाल राय इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के तमाम तरीके की कवायद जो है वो शुरू हो गई हैं, और दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं और प्रदूषण से निजात जल्दी मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आजकल जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से साइनस और अस्थमा जैसी समस्या ज़्यादातर लोगों को हो रही है। जिनको पहले से हो रही है उनके सामने ज़्यादा परेशानी आएगी, या फिर इसकी वजह से ये एक नया विकार शरीर में उत्पन्न हो सकता है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आम तरीके से जितनी ये बीमारियां, आपने साइनस की बात करी, अस्थमा की बात करी, तो ये सब में एक पोल्यूशन एक पॉजिटिव फैक्टर भी अब आ गया है जी। और लेकिन उससे ज्यादा क्योंकि फैक्टर जो कॉज करते हैं वो सिर्फ पोल्यूशन नहीं और बहुत से कारण हैं जी। तो लेकिन जब ये बीमारियों से आदमी ग्रसित है, हो गया, जो भी कारण रहा हो जी, पोल्यूशन का भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल है जी। लेकिन जब ये पोल्यूशन हाई हो जाता है, और जैसे साइनस को किसी की बीमारी पहले से ही है, नहीं है तो हो भी सकता है जी, और अस्थमा की बीमारी किसी को पहले से है, तो क्या होगा कि अस्थमा के बीमार लोगों को इनकी सांस की जो अटैक जो है वो बढ़ जाएगा पोल्यूशन की वजह से। तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई जब पोल्यूशन लेवल हाई है, अस्थमा के रोगी को अक्सर हमने देखा है कि लोग दवाई छोड़ देते हैं। जब तबीयत जैसे थोड़ी ठीक हुई, तो मैं आजकल बताता हूँ जब पोल्यूशन लेवल हाई हो रहा है और मौसम बदल रहा है, तो ऐसे मौकों पे आप अपनी दवाई जो भी डॉक्टर ने पिछले आपको लिखा हुआ है उसका सेवन रेगुलर करें। और यही मौका है कि अपने डॉक्टर से एक बार आप पुनः कंसल्ट करें कि कैसे रोग कुछ घट बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से दवाई आपकी भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है इन दिनों में मरीजों को जो भी सफर कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज से हो, चाहे वो लंग डिजीज से हो, चाहे वो साइनस की डिजीज से हो जी, अपने डॉक्टर से रेगुलर में दिखाना चाहिए और दवाओं का सेवन रेगुलर
करना चाहिए। अपने बिल्कुल आप डॉक्टर साहब, तो दवाओं बढ़ते नहीं प्रदूषण बनता। के बीच में ये जरूरी हो जाता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने दिया है उसको लगातार फॉलो करें, उस दवाई को लगातार लेते रहें, उस मेडिसिन को खाते रहें। इस बीच ये लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण जो है वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। साइनस और अस्थमा जैसी परेशानी में और घातक ये प्रदूषण, बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है और घातक हो सकता है। आपसे और भी चर्चा पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर वीके जोशी जी भी हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जोशी साहब, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एक्यूआई लेवल 599 के पार हो गया है। ऐसी स्थिति में आम नागरिक क्या करे, कैसे वो सांस ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि घुटिए आप दिल्ली में हैं। देखिए, पोल्यूशन बड़ा है, इसमें मैं किसी भी सरकार को दोषी नहीं मान सकता जी ना ही मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं ये बताऊँ आपको कि ये आम आदमी क्या करे। नहीं मैं लेकिन एक बात ये ध्यान में रखने की है, जी इस वक्त अगर आप गौर करें पिछले कई सालों से दिल्ली में इस टाइम पर हवा स्टैग्नेंट रहती है, मतलब हवा लगभग बंद रहती है। जी जब हवा बंद रहती है तो जो भी पोल्यूशन के कारक हैं दिल्ली और एनसीआर में, जी वो सघन हो जाते हैं। उनके सघन होने से काफी बड़े क्षेत्र में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जाती है। जी अब ये हवा का बहना न बहना ये तो एक प्राकृतिक कारण है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी जिसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जी मैं 1965-66 में दिल्ली में पहुंचा था, तो नवंबर दिसंबर का महीना यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट महीना होता था। ठंड होती थी लेकिन ये पोल्यूशन नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं होती थी, कतई नहीं होती थी। जी एक इसका बहुत बड़ा कारण है जिसको कि हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो है बढ़ती हुई आबादी। जी आबादी पर कोई रोक है नहीं। तीसरे जी। कारण ये है कि सारी आबादी जितनी है सबको जॉब दिल्ली में चाहिए। अब इन्होंने एनसीआर बनाया तो, लेकिन जैसे नोएडा में है, यहाँ से लोग नोएडा जाते हैं काम करने, नोएडा के लोग दिल्ली आते हैं काम करने। आइडिया ये था कि सैटेलाइट टाउन्स बने, क्योंकि सेल्फ कंटेंट हो, वहीं जॉब हो, वहीं सब कुछ हो, ताकि दिल्ली के ऊपर दबाव कम पड़े। कहने का जी। तात्पर्य ये है कि ऐसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म प्लान ये होना चाहिए कि दिल्ली के ऊपर दबाव कम किया जा सके। जी तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनसंख्या का बढ़ना जो है वो प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जा रहा है और इसी के चलते जो ये प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन सरकारों को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फटकार लगाई है और कहा है कि भाई आप इस पर कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जैसे आपसे समझना चाहूँगा जोशी साहब, कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए अभी? बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि कुछ शॉर्ट टर्म उपाय हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म उपाय हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म उपाय जो है काफी ड्रास्टिक होंगे, क्योंकि आपको जैसे कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लगाया था, ऐसे हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जी जिसमें कि जो लोग जो रेड़े ठेले पर व्यापार कर रहे हैं या सड़क के किनारे दुकान लगा के बैठे हैं जी उन पर रोक न हो, लेकिन जो गाड़ियां चल रही हैं, जो वाहन चल रहे हैं उन पर रोक हो। मेट्रो चले, कोई दिक्कत नहीं है। जो पोल्यूशन नहीं कर रही गाड़ियां या मेट्रो, उनके चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जितना गाड़ियों का मूवमेंट कम होगा, आप देखिए कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लग गया था तो कितना आसमान साफ हो गया था, लोगों को दूर दूर तक बर्फ दिखाई दे रही थी। जी तो इससे ये जाहिर है कि इसका एक काफी बड़ा योगदान जी, वाहनों का बिल्कुल, भी है, इंडस्ट्री बिल्कुल। का भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का भी है। बिल्कुल, इन आप पर सही रोक लगनी फरमाया जरूरी आपने है। कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो बढ़ते प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जी। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाला समय जो है, अगर इसी तरीके से एक्यूआई स्तर बढ़ता रहा तो क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ परेशानी लोगों के सामने आ सकती है, और ये जो बढ़ता प्रदूषण है ये कब तक रुकेगा? ये तमाम जानकारी आपसे जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। बढ़ता प्रदूषण तो फिलहाल तो रुकता नहीं जब तक कि दिल्ली में कस की बारिश ना हो जाए। जी और रहा सवाल हवा का, तो हवा तो एक ऐसी चीज है जो न पॉलिटिकल बाउंड्री देखती है, बिल्कुल न कंट्री की बाउंड्री देखती है, जी। एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। जी तो पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली ऑलरेडी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जी लॉन्ग इस पर अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, गंभीरता से इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो आने वाला समय जो है बहुत विकट होगा। तो डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब सीधा सीधा वही है जो आपने अभी कहा, जिस बात का आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जाए तो इस प्रदूषण से निजात मिल सकती है। वापस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों के फेफड़े अक्सर कमजोर हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई मशवरा, कोई उपाय?
अब बच्चों के लिए भी यही बात है जो एडल्ट के लिए है कि कुछ बाहर कम जाएं, बाहर कम निकलें जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई हो, जी, और बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर जो N95 ऐसे मास्क होते हैं वही थोड़े से प्रिवेंट करते हैं। अगर मास्क नहीं है तो कम से कम रुमाल मिनिमम डाल दो, थोड़े कम करेंगे लेकिन कुछ तो फायदा करेगा। और जी, दूसरी बात, जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे बाहर कोशिश करें। वैसे तो हम लोग कहते हैं बाहर खेलें भाई, एनवायरनमेंट से एक्सपोज हों, लेकिन जिन दिनों पोल्यूशन ज्यादा है तो उन दिनों थोड़ा सा बच्चों को भी रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। जी, और जो है वो खेलें, कम से कम मतलब जो है वो बाहर कम खेलें। जी। डॉक्टर साहब, बढ़ते प्रदूषण के चलते जो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अक्सर कम होती हुई नजर आ रही है लोगों में, तो इसको लेकर के अपने आहार में यानी कि अपने खाने पीने की चीज़ों में क्या परिवर्तन करना चाहिए? कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कौन से ऐसा खाने पीने की चीज़ें जो ज़रूर दिन में एक बार लें? देखिए, ऐसा है कि जो आपने सही कहा कि जो इम्यूनिटी है वो प्रदूषण भी एक कारण है जिससे इम्यूनिटी लोगों की डाउन होती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल इंसान की बहुत जरूरी है, अच्छी लाइफ स्टाइल। वो जब मैं अच्छी लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ तो उसमें जो है वो आपको अपना खाने पीने का ध्यान देना है। जी, खाने का जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये नोन फैक्ट है, अभी डाइट पे बहुत सी स्टडीज हुई हैं जी, जो ये बताती हैं कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सब चीजें बहुत फायदेमंद हैं। और दूसरी बात ये है कि खाना समय से खाया जाए। जी, अक्सर लोग बहुत समय से खाना नहीं खाते हैं। जी, और अपनी सोच विचार को भी ठीक रखी जाए। जी, तो इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ स्टाइल से बहुत रिलेटेड होती है। जी, और आपने देखा कि जिनकी लाइफ स्टाइल, आपने कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए। जी, कोविड में इसी बात का जिक्र डॉक्टर जोशी साहब कर रहे थे अभी। कोविड में अगर आप देखिए जितनी डेथ हुई, तो जिनकी लाइफ स्टाइल खराब थी उनमें कोविड में ज्यादा डेथ हुई। बिल्कुल, कहने का मतलब जिनको डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, ओबेसिटी थी, तो ये सब बीमारियां क्यों होती? ये सब बीमारियां खराब लाइफ स्टाइल के कारण ही होती हैं। बिल्कुल, तो लाइफ स्टाइल तो हर जगह ठीक रखना जरूरी है, चाहे आप बीमार हो चाहे ना हो। बिल्कुल, लेकिन खासकर आजकल जब पोल्यूशन लेवल हाई है, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, खाने पीने का ध्यान दें और बहुत ही उल्टी सीधी चीजें न खाएं, बहुत ही फ्राइड फूड ना खाएं। तो ये सब चीजें ध्यान देंगे तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी। डॉक्टर वी.के. जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार हिंदी खबर को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि लॉकडाउन जैसे हालात अगर फिर से बन जाए, यानी कि एक लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो शायद इस बढ़ते प्रदूषण से कुछ निजात मिल सकती है। तो वहीं डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमें अपने खाने पीने में परिवर्तन करना होगा, व्यायाम करना होगा, जिससे हम शारीरिक तौर पर भी इस तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, इन बीमारी छुटकारा मिल सकता है। फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।